हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हमारी वर्कशीट नंबर 62 मैथ की है। हमें रचनाएं करनी है। इससे पहले हमने एंगल बनाना मतलब कोण बनाना सीखा था। आज हम क्या सीखेंगे कि रचना करते कैसे हैं और उसके बारे में लिखते क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए हमारे कौन कौन सी रचनाएं दी गई है। एक 15 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 75 और एक 120। इनके हमें रचना करनी है। तो देखिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बनाया कैसे है, उसके बाद हम इसकी रचना के चरण देखते हैं। पहले मैंने एक रेखाखंड खींचा ओ ए। उसके बाद मैंने क्या किया, ओ को केंद्र मानकर मैंने इसके ऊपर एक आधा वृत्त खींचा। वृत्त खींचने के बाद मैंने यहाँ पे अपना प्रकार रखा और फिर एक और यहाँ पर एक चाप खींचा। चाप खींचने के बाद क्या होगा, ये मेरा 60 डिग्री का कोण हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, 60 डिग्री और यहाँ से मैंने ये चाप खींचा। ठीक है, ये दोनों क्या करेगा, तो समद्वि भाजित करेगा, यानी दो भागों में बांटेगा। तो ये मेरा हो गया 30 डिग्री का। 30 डिग्री होने के बाद मैंने 30 डिग्री को सर्कल के यहाँ पॉइंट लिया और यहाँ से दोनों से फिर से ये दो चाप खींचे। चाप खींचने के बाद क्या हुआ, ये मेरा 30 डिग्री का आधा बन गया कोण। ये मेरा बन गया 15 डिग्री का। ठीक है, तो मेरा 15 डिग्री का इस तरह से कोण बनता है। अब देखिए मैंने लिखे क्या क्या है कि एओ एक पहले एक रेखाखंड खींची, फिर ओ को केंद्र मानकर एंगल AOB 60 डिग्री की मैंने रचना की। फिर AOB का मैंने समद्विभाजक खींचा जो कि क्या होगा BOC, और AOC जो कि होगा 30 डिग्री। फिर AOC का फिर से मैंने एक समद्विभाजक खींचा जो कि मेरा कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है, आगे हमारा 30 डिग्री है। 30 डिग्री को कैसे बनाएंगे, तो अभी हमने जब सीखा 15 डिग्री कैसे बनाते हैं, तो उसी में हमने 30 डिग्री भी समझ लिया है। तो देखिए फिर से हम समझते हैं। पहले एक मैंने रेखाखंड खींचा, फिर उसके ऊपर ओ को मैंने केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। फिर मैंने सी से प्रकार लगाया और फिर यहाँ पर एक चाप खींचा। ये मेरा बन गया 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 60 डिग्री होने के बाद फिर मैंने 60 डिग्री से यहाँ एक और दो जो है चाप खींचे और फिर मैंने इसको मिलाया। तो ये मेरा बन गया 30 डिग्री का। ठीक है, ये क्या है, मेरा 60 डिग्री के जो कोण है उसका एक समद्विभाजक है। समद्विभाजक में यानी कि ये इसे दो भागों में बांटता है, 30-30 डिग्री। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। क्या लिखा है कि पहले मैंने ओ ए के रेखाखंड खींचा, फिर ओ को केंद्र मानकर रेखाखंड ओ ए पे वृत्त बनाए जो बिंदु सी पर रेखाखंड को काटता हो। फिर सी को केंद्र मानकर चाप लगाया। चाप बिंदु डी पर काटेगा। ठीक है, चाप क्या है, बिंदु डी पे काटेगा। फिर बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर चाप खींचे। चाप खींचने के बाद जो एक दूसरे को काटते हो, फिर चाप को बिंदु से ओ से मिलाई, तो हमारा क्या हो गया, 30 डिग्री का कोण ये तैयार हो गया। अब देखिए 75 डिग्री का मैं बनाना, तो 75 डिग्री का कैसे बनेगा। देखिए पहले क्या करनी है, एक रेखाखंड खींचनी है ओ ए, फिर से इसके ऊपर एक सर्कल खींचना है। सर्कल के बाद यहाँ पे प्रकार रखना है। फिर ये 60 डिग्री का कोण पहले बनाए और फिर यहाँ से एक और बच्चा, ये हो गया 120 का। अब इन दोनों का जो समद्विभाजक होगा वो क्या होगा, मेरा 90 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, 60 और हमारे इसका 120 का। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ये दोनों चाप खींचा, तो ये मेरा बन गया 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री का कोण बनने के बाद मैंने क्या किया, 60 और 90 का मैंने समद्विभाजक खींचा। 60 के ऊपर पॉइंट लिया और इन दोनों को केंद्र मानकर फिर मैंने यहाँ पर खींचा। तो ये क्या बन गया, मेरा समद्विभाजक बन गया 90 और 60 का, जो कि कितना होगा 75। ठीक है, अब देखिए इसके बिंदु क्या क्या है कि रेखाखंड ओ ए खींचिए। रेखाखंड ओ ए में ओ को केंद्र मानकर 90 डिग्री का AOB बनाया, फिर 60 डिग्री का AOP बनाया। फिर मैंने क्या किया, POB का समद्विभाजक किया जो बिंदु Q पर मिलते हैं। ये जो है मेरा POB, इसका समद्विभाजक किया जो कि बिंदु Q पर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा QOA आ गया, कितना है 75। अब देखिए 120 का कैसे करेंगे। देखिए ये हमारा पहले क्या है, ये हमारी रेखाखंड है। फिर मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, सी ओ को केंद्र मानकर मैंने एक वृत्त खींचा। तो वृत्त के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे सी पर काटता है। सी के बाद मैंने सी पे रखा प्रकार और फिर मैंने एक चाप खींचा और फिर दूसरा चाप खींचा। अब ये क्या है, पहला वाला चाप मेरा 60 डिग्री का, दूसरा वाला 120 का है। फिर मैंने क्या की, ये लाइन मिला दी, ये मेरा 120 डिग्री का बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा, 120 डिग्री का पहले हमें रेखाखंड खींचनी है। रेखाखंड ओ ए खींचा, फिर ओ ए को क्या किया, ओ को केंद्र मानकर वृत्त बनाया। फिर बिंदु सी, जो बिंदु को सी पर काटेगा। ठीक है, फिर
मैंने क्या किया, सी से वृत्त पर बिंदु चाप लगाया एक, वो चाप को मैंने बी माना, फिर बिंदु बी से एक और चाप लगाया, इसे मैंने डी माना। इस तरीके से मेरा DOA जो है 120 डिग्री तैयार हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।